स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल रम में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक छोटी सी कथा का वर्णन करूंगी। तो एक बार दो दोस्त थे। एक दोस्त गोपाल जी की आराधना करता था और एक दोस्त शिव जी की आराधना करता था। सालों बीत गए, पर जो शिव जी की आराधना करता था उसको धन दौलत घर सब कुछ मिला, और जो गोपाल जी की आराधना करता था वो वैसे का वैसे ही रहा। कुछ समय बाद जब दोनों दोस्त मिले तो जो शिव जी की आराधना करता था उसने बोला जो गोपाल जी की आराधना करता था उस दोस्त को कि अरे तुम तो वहीं के वहीं हो, तुम्हारे अंदर तो तुम्हारी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आया। तो उसने जवाब दिया कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ पर पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो जो शिव जी की आराधना करता था उसने उसे बोला अपने दोस्त को कि तुम गोपाल जी की आराधना को छोड़ के शिव जी की आराधना करो। तो उसने ऐसे ही किया, उसने उसकी बात मान ली। तो जो गोपाल जी की मूर्ति थी उनके पास, उसे उसने अलमीरा के अंदर रख दिया और शिव जी की परिक्रमा को लाके और उनकी पूजा और नाम मंत्र का जाप स्टार्ट कर दिया। जैसी अगरबत्ती जलाई तो उसने देखा कि जो अगरबत्ती का धुआं है वो उस अलमारी की तरफ जा रहा है जहाँ पे गोपाल जी की मूर्ति थी। तो वो एकदम सोचता है कि अरे आज तक तो मैंने इनकी पूजा करी, आज तक मुझे इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, और अभी शिव जी के लिए मैंने अगरबत्ती जो जलाई है वो भी यही ले रहे हैं, उसका धुआं भी यही ले रहे हैं। वो क्रोधित हुआ, उसने कहा अभी मैं देखता हूँ। तो जैसे ही उसने गेट खोल के और उस मूर्ति को स्पर्श किया तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा मैं सबको बताऊंगा कि शिव जी की आराधना करने से आप प्रकट हो गए मेरे लिए, जो आज तक नहीं हुए। तो हमारे गोपाल जी ने रिप्लाई किया उन्हें कि मैं शिव जी की आराधना से प्रकट नहीं हुआ हूँ। तुम आराधना शिव की करो, चंद्रमा की करो, सूर्य की करो, किसी भी भगवान की करो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रकट आज तुम्हारे भाव से हुआ हूँ। आज तक तुम मेरी आराधना करते आए, पर तुमने सिर्फ एक मूर्ति समझ के मेरी आराधना करी। तुमने कभी नहीं सोचा कि मेरे नेत्र भी हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ, मेरा स्पर्श है, मेरा चेहरा है जो हर चीज़ देख रहा है, समझ रहा है। तुमने कभी उस भाव से किया ही नहीं। तुमने तो एक मूर्ति की तरह आज मुझे पूजा की। आज पहली बार जब वो अगरबत्ती का धुआं अपने आप मेरी तरफ आने लगा तब तुमने एकदम से कहा कि अरे मैं सुगंध ले रहा हूँ अगरबत्ती की। जब तुम्हारे अंदर एक ये भाव आया कि मैं सुगंध ले रहा हूँ तुम्हारे अगरबत्ती की, तब मैं प्रकट हुआ। मैं आज तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए भाव आया मैं उससे प्रकट हुआ। अर्थात हमारे जो कान्हा जी हैं ना वो बड़े चंचल हैं, बहुत प्यारे हैं। वो जब तक हम सिर्फ मूर्ति समझ के पूजा करते हैं तो वो हमें कुछ नहीं देते। वो सच में उनका वो भाव देखते हैं। हम देखते हैं जो भी हम लड्डू गोपाल रखते हैं उनको खाना भी खिलाते हैं, उनको सुलाते भी हैं, उनसे बातें भी करते हैं। वो हमें सब कुछ देते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य सारी चीज़ें, पर हमारे समय आने पे और उनका साथ होना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। आशा करती हूँ आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।